बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है YouTube चैनल स्वास्थ्य क्लासेस में। तो बच्चों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो क्या भूमिका निभाता है, उनका क्या इफेक्ट होता है हमारी बॉडी में। तो बहुत सारी मैं चीज़ें लेके आया हूँ ब्लड से रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ जो वीडियो होगा वो बहुत ही अच्छा वीडियो होगा। आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस टॉपिक से। तो मैंने यहाँ पे ये कोशिश की है कि ब्लड को एक ही बोर्ड पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। इनके सारे वर्ड्स, कंपोजिशन, मेजर फंक्शन हो गए, ट्रांसपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन, स्पेशल कैरेक्टर, दुनिया भर की चीजें हम यहाँ पे ब्लड में लेके आए हैं, ताकि आपको कोई भी वीडियो दोबारा लॉन्ग वीडियो या दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो एक ही बोर्ड में सारा ब्लड को हम कवर करने वाले हैं। तो बेटा, ये आपकी जो लाइव क्लास नहीं, रिकॉर्डेड क्लास है ये वाली, याद रखिएगा। तो अगर आप चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा, ताकि ये वीडियो अपने दोस्तों और जो भी अपने रिलेशन में जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ये वीडियो पहुंच सके। तो आइए देखते हैं हम लोग, समझते हैं थोड़ा सा। बहुत ही अच्छा वीडियो होगा ये, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम समझे बेटा, ब्लड हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बॉडी में ब्लड नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह सकते ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, अगर मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड इन हायर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मैमल्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, वगैरह वगैरह, इसमें ह्यूमन बॉडी भी आती है। तो इन्हें बोलते हैं हायर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? हायर, उच्च जीव। क्या बोलेंगे? उच्च जीव। तो अगर हम बेटा जानते हैं ब्लड के बारे में, सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज ब्लड। व्हाट इज ब्लड क्या है बताइए। तो ब्लड क्या हो सकता है? तो ब्लड इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कैसा बेटा है ये? बेटा संयोजी ऊतक है, ठीक है। तो जो ब्लड है वो कैसा है बेटा? संयोजी ऊतक। टिश्यू मतलब क्या होता है? ऊतक होता है, ठीक है। जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? संयोजी ऊतक होता है। And the most commonly used body fluid in higher organism, जैसे मैंने बताया उच्च जीव के लिए, उच्च जीव में मतलब ब्लड पाया जाता है। तो सबसे पहला अगर हम क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज ब्लड, तो कनेक्टिव टिश्यू होता है, याद रखना। और इट सर्कुलेट continuously through the body, maintaining internal balance and supporting, मतलब हमारी बॉडी को इंटरनल बैलेंस करना, सपोर्ट करना किसका काम होता है? ब्लड का ही वर्क होता है। आते हम लोग, ठीक है। Why blood is most common body fluid, ठीक है। Why, अच्छा, बॉडी में सबसे मोस्ट कॉमन चीज ब्लड क्या है? हमारे पास क्या है? ब्लड है। क्यों है? आइए जानते हैं, है ना। आइए जानते हैं। तो सबसे अगर पहला नंबर ऑफ पॉइंट की बात करें तो प्रेजेंट इन ऑल हायर मल्टी सेलुलर। बेटा मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर होते हैं जिनमें एक सेल पाया जाता है, ठीक है। और मल्टी सेलुलर क्या होते हैं? जिनमें बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग होते हैं, है ना, ह्यूमन बॉडी इसमें आती है। तो प्रेजेंट इन ऑल हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा जरा। हाँ, आगे देखते हैं। अगर हम तो चलिए आगे दूसरा नंबर पॉइंट, पहला समझ में आ गया होगा ना। दूसरा, एक्ट एज द प्राइमरी ट्रांसपोर्ट मीडियम, मतलब प्राथमिक परिवहन माध्यम है। हमारी बॉडी में जो ब्लड है प्राथमिक परिवहन माध्यम की तरह वर्क करता है, ठीक है। प्राथमिक परिवहन माध्यम की तरह वर्क करता है, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट मीडियम। बात क्लियर हो गई। और इसके बाद अगर जाने कंपोजिशन, हाँ और ये दो पॉइंट है। अब दो पॉइंट कौन कौन से हैं? कनेक्ट्स ऑल ऑर्गन एंड टिश्यू, मतलब जितने बॉडी में ऑर्गन, हमारे बॉडी में लीवर, हार्ट,
पेनक्रियास, किडनी वगैरह वगैरह, बहुत सारे ब्रेन वगैरह पार्ट हो गए। हाँ, और टिश्यू, जितने भी हमारे टिश्यू होते हैं उन सब से कनेक्ट होता है कौन? ब्लड कनेक्ट होता है। ठीक है, तो जो ब्लड होता है यहाँ पे सर्कुलेट करता है। क्या करता है? सर्कुलेट करता है। और क्या है, अब किसके लिए वर्क है? एसेंशियल फॉर होम्योस्टेसिस एंड सर्वाइवल। ठीक है, होम्योस्टेसिस एंड सर्वाइवल के लिए क्या करता है? एसेंशियल होता है। ठीक है, समझ गए ना? अब सबसे पहले आप लोग बताइए होम्योस्टेसिस क्या होता है, ये कमेंट में बताना है आप लोगों को। ठीक है, ये आंसर आपको कहाँ पे देना है? कमेंट, आपको कमेंट करना है और वहां पे आंसर देना होगा। ठीक है, कमेंट में बताइए ये आंसर क्या होगा। ठीक, ओके, आगे देखो, आगे आते हैं। अब ब्लड में बहुत सारे कंपोजिशन होते हैं, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अब जैसे मैंने एक फिगर के माध्यम से बताना चाहा, जैसे ये वाला हिस्सा जो देख रहे हो, ये ब्लड है, ये वाला हिस्सा ब्लड का होता है, प्योर ब्लड है हमारा ये वाला। ठीक है, अगर इसको आधा काट दें तो यहाँ पर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें लगभग 55 ब्लड में 55% क्या होता है? प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा है क्या? पेल येलो लिक्विड होता है बेटा। क्या होता है? ब्लड में प्रेजेंट होता है पेल येलो लिक्विड। क्या है बेटा? पेल येलो लिक्विड। और क्या बेटा, इसमें 90 से 92% वाटर भी प्रेजेंट होता है, पानी में। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? कंटेन प्रोटीन। क्या क्या होता है? सुनो मेरी बात। अब प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, प्रोटीन प्रेजेंट है, एल्बुमिन है। ठीक है, अच्छा हाँ बेटा, ये सारे प्रोटीन्स होते हैं, याद रखना, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन का नाम लिखा हुआ है, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, फाइब्रोनोजन। तो भाई ब्लड में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाइब्रोनोजन। जब आपको ब्लड प्रोटीन बनाएंगे ना तब आओगे, ये ब्लड प्रोटीन में सारा होता है। कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हार्मोन्स हो गए आपके, गैसेस और वेस्ट हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया ना? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करते हैं आगे, और क्या भाई, ये देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, ये आपके होते हैं क्या? फॉर्म्ड एलिमेंट। कुछ ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड में, जैसे ये 45% होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 45%। मिला देंगे 100 हो जाएगा। अब अगर बात करें सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स, बेटा क्या? रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, या इसे हम लोग बोलेंगे एरिथ्रोसाइट्स। मतलब सेकंड है, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? कोई आपसे पूछता है तो एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलेंगे आप बेटा? एरिथ्रोसाइट्स। कोई दिक्कत नहीं है ना? प्रॉब्लम? ठीक है, आगे आते हैं। अगर हम बात करें बेटा ट्रांसपोर्ट, हाँ, इसका काम क्या है भाई? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन को क्या करना? अंदर लेना, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ये काम हो गया, ट्रांसपोर्ट करना खुलना। और बेटा क्या है? ये आप देख रहे हैं तो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी WBC। इनको बेटा क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। क्या पढ़ेंगे बेटा? ल्यूकोसाइट्स। एक रोग होता है, डिसीज होता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, तो आप लोग कमेंट करके बताइए ल्यूकेमिया क्या होता है और किसकी कमी से होता है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें इसमें होती है, तो आप लोग बताइए। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब इनका काम क्या है? बॉडी डिफेंस एंड इम्यूनिटी। बॉडी से डिफेंस मतलब क्या है? मतलब बाहर से आने वाले जो जीवाणु हैं, बैक्टीरिया वगैरह, वायरस, ठीक, खतरनाक वायरस जैसे कोरोना वायरस, उनसे हमारे बॉडी को रक्षा करना, इसलिए डिफेंस मतलब रक्षा करना। इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में क्षमता। ठीक है, और हमारी बॉडी में क्या होता है बेटा? प्लेटलेट्स होती है। प्लेटलेट्स को बोलते हैं बेटा थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइट्स, ये लिखा हुआ है। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट। अब इनका काम क्या होता है? हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। भाई आपके जैसे चोट लग गई है ना, ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है। आपकी चोट लग गई, ब्लड आपके नहीं रुक रहा है, अगर आपकी बॉडी में किसकी कमी है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, थ्रोम्बोसाइट्स की, यानी कि आपकी कोई बीमारी है। ठीक है, तो इनका वर्क होता है, जब चोट किसी की लग जाती है तो खून बहना रुक जाता है, कुछ देर के बाद देखा होगा दवाई लगाने पर, तो इनका काम क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग, ब्लड को जमा देना, क्लोट करना। क्या करना? इसमें हेपेरिन नामक प्रोटीन का वर्क होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, तो ये हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग।
और बेटा क्या है भाई, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बहुत ही खास ब्लड से रिलेटेड। अगर बेटा हम बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में भी आया, कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बेटा अगर हम बात करें, ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है 7.4, मतलब हल्का सा क्षार होता है, एल्कलाइन, तो स्लाइटली एल्कलाइन, हल्का सा क्षारी होगा, अम्लीय नहीं। 7 से ऊपर अगर पीएच वैल्यू होगी तो क्षारीय, 7 से कम होगा तो अम्लीय यानी एसिडिक। 7 से ज्यादा है ना 7.4 होगा। आगे बेटा आगे क्या, एवरेज अडल्ट ब्लड वॉल्यूम। अगर हम बात करें बेटा, जो अडल्ट, जो जब कोई जवान हो जाता है तो उसको ब्लड की मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर। कितनी होती है बेटा, ये भी याद रखना, 5 से 6 लीटर होती है। ठीक, अब बेटा अगर हम बात करें, हमारी बॉडी में जो रेड कलर होता है किसका, ब्लड का, वो किसकी वजह से होता है ना। हमारी बॉडी में जो ब्लड का कलर होता है बेटा, वो किसकी किसकी वजह से होता है बेटा, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, अच्छा हीमोग्लोबिन में एक कंपाउंड पाया जाता है, आयरन कंपाउंड, फेरस कंपाउंड जिसे बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसे, फेरस, Fe+2 के फॉर्म में होता है बेटा, इसे बोलते हैं फेरस। क्या पढ़ेंगे, फेरस। ये प्रेजेंट होता है, इसी की वजह से रेड कलर होता है हमारी बॉडी में, किसका, ब्लड का। समझ गए, क्लियर। और बेटा कॉन्टिन्यूसली सर्कुलेटिंग ब्लड टिश्यू, ठीक है, लगातार ब्लड टिश्यू को सर्कुलेट करना वर्क होता है ब्लड का। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, समझा दिए मुझे, समझ में आपको आ गया, मजा आ रहा होगा आपको। आगे देखते हैं, कुछ और मेजर फंक्शन है इसके ब्लड के, क्या है, ट्रांसपोर्ट। भाई ट्रांसपोर्ट मतलब समझ तो क्या होता है, परिवहन करना। क्या बेटा करना, परिवहन। तो बेटा इसमें क्या होगा, ट्रांसपोर्ट में ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, मतलब टिश्यू से ब्लड को लंग्स तक ले जाने का वर्क कौन करेगा, भाई ऑक्सीजन को, भाई ये ट्रांसपोर्ट करने का वर्क, यानी कि ये हमारा ब्लड। और बेटा न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर क्या करना, न्यूट्रिएंट्स को फ्लो करवाना। हार्मोन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड, कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, उनमें हार्मोन्स को सीक्रेट करवाना, क्या करवाना, ट्रांसपोर्ट करवाना। ठीक है, इनका वर्क होता है। वेस्ट प्रोडक्ट टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर में जैसे हो गया, अगर हम बात करें वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में क्या होता है, यूरिन वगैरह, ठीक है, तो उनको सीक्रेट करवाना और एक्सक्रीट करवाना, यानी ट्रांसपोर्ट में सहायक होता है। और बेटा प्रोडक्शन की बात करें, प्रोटेक्शन लिख दिया ना, स्पेलिंग करोगे, ठीक है। प्रोडक्शन की अगर हम बात करें बेटा, WBC फाइट इन्फेक्शन, भाई ठीक है, हमारी बॉडी, भाई अगर बाहर से कोई आक्रमण कर दिया, किसी इन्फेक्शन ने या वायरस ने, कौन बचाएगा, WBC बताएगा, कौन बचाएगा, अभी मैंने बताया कहाँ गया, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, WBC सहायक होंगे। और एंटीबॉडीज प्रोवाइड इम्यूनिटीज, ठीक है, तो जो एंटीबॉडीज होती है हमारी बॉडी में, वो क्या प्रोवाइड कराते हैं, इम्यूनिटी क्षमता प्रोड्यूस करवाते हैं, जिससे हमें एनर्जी लगातार मिलती रहती है। ठीक है, प्लेटलेट्स प्रिवेंट ब्लड लॉस, तो जो ब्लड लॉस होता है उसको रोकते हैं भाई। जैसे किसी को मतलब कि ब्लड लॉस हो गया तो प्रिवेंट यानी प्रिवेंट रोकना, कौन वर्क कराएगा इसमें, प्लेटलेट्स वर्क करेंगे, कौन, प्लेटलेट्स। ठीक, अगर हम बेटा बात करें यहाँ पे रेगुलेशन, बेटा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कौन रखता है, 70 डिग्री टेम्परेचर होता है भाई, ब्लड ही तो करता है ना भाई, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। ठीक, और बेटा अगर अपन का रेगुलेट्स पीएच बैलेंस, बेटा रेगुलेट्स पीएच बैलेंस, पीएच वैल्यू को देखो मैंने यहाँ पर आया, इसको रेगुलेट करना कितना होना चाहिए। मेंटेन्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम क्लोराइड, हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स होना बहुत जरूरी है, जिससे हमारी बॉडी में पानी की कमी नहीं होती, हाइड्रेट रहती है हमारी बॉडी। ठीक है, और जो हमारी बॉडी में मैसेज नर्वस सिस्टम से जो मैसेज ब्रेन तक जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट से ही जाते हैं। बहुत सारा सोडियम क्लोराइड होता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन की वजह से, तो वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो ये आपका ब्लड था, एक ही वन शॉट में मैंने आपको पढ़ा दिया, मतलब कितना टाइम लगा हुआ है, जरा टाइम तो लगा नहीं, एक ही बार में क्लियर हो गया सारी चीजें। तो जरूर क्लास देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, हैं सब जगह शेयर कीजिएगा जो भी क्लास में पढ़ना चाहते हैं, ब्लड अच्छा। और ऐसे ही हम
कुछ बीच बीच में फैक्ट लाते रहेंगे। अब जैसे ब्लड का लेके आएंगे, किसी दिन हम एटम का लेके आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, केमिस्ट्री का आएगा, बायोलॉजी होगी, फिजिक्स होगी, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। तो क्लास आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइए। जो मैंने क्वेश्चन पूछा आपको बताना है। हाँ, होमियोस्टेसिस क्या है और ल्यूकोसाइट्स क्या होता है, इनकी कमी से क्या रोग होते हैं, ल्यूकेमिया क्या होता है, ये बताना आपको। तो क्लास को यहीं पे रखते हैं। कैसे लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जय हिंद, जय भारत।